Hello, welcome to the weekly reading for Aries. एक मुख्तसर सी रीडिंग है फॉर द कमिंग मंथ और हम इसमें ये देखेंगे कि एरीज सन मून एंड राइजिंग पीपल इस टाइम पे किस सिचुएशन में हैं, फोकस उनका क्या है उस सिचुएशन के बारे में और एडवाइस क्या है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. जिन लोगों को अपना मून साइन और राइजिंग साइन का अभी तक नहीं समझ लगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. वो आप बराए मेहरबानी जो है उसके ऊपर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो आपको राइजिंग साइन आपका और मून साइन दे देगा. अगर लेट से आपके पास बर्थ टाइम नहीं है तो आपको एटलीस्ट आपका मून साइन ज़रूर पता चल जाएगा, जो कि मून जो है वो हमारे इमोशंस को, थॉट्स को, रिलेशनशिप्स को शो करता है. तो आप वो ट्राई ज़रूर करिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. ओके जी, एरीज़ की रीडिंग में एरीज़ का अपना कार्ड मौजूद है. इस हफ्ते के लिए जो सिचुएशन सामने आई है वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसके ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और ये कोई डिटेल हो सकती है जो मतलब जिसका आप आने का इंतज़ार कर रहे हैं बेसिकली. और कोई ऐसी बात है जो कि किसी शख्स के आने का, किसी इंफॉर्मेशन के आने का, किसी रिपोर्ट के आने का, किसी रिज़ल्ट के आने का, कोई ऐसी बात है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और आप रेजिस्ट कर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने पे, ऑल्दो के लोग और हालात आपको बहुत मजबूर कर रहे हैं दैट यू शुड टेक सम एक्शन और यू नीड टू टेक सम एक्शन. हो सकता है कुछ लोग आपसे इस बारे में नाराज़ हो रहे हों कि भैया आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, लेकिन आप कोई ख़ास ख़बर आने के इंतज़ार में हैं. कोई ऐसी इत्ला है जो कि अभी तक आप तक नहीं पहुंची है और आप जब तक वो आप तक आ नहीं जाती है तब तक आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहेंगे. तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं अनलेस कि वो न्यूज़ जो है वो आप तक ना पहुँचे. इस सारे प्रोसेस में आप मतलब जैसे सोच विचार बहुत ज़्यादा है, ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि जो कंसर्न लोग हैं जिनके साथ एक या एक से ज़्यादा लोग जिनके साथ ये ख़बर जो है वो जिनको इम्पैक्ट कर सकती है और आप अभी तक या आपका एक्शन उनको इम्पैक्ट कर सकता है, उनसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो भी आजकल बंद है. अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो ये भी हो सकता है कि किसी तरफ से आप किसी रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई इत्तला आने के इंतज़ार में हो. उससे पहले जब तक वो आप तक न्यूज़ नहीं पहुंच जाती तब तक आप उस पर्टिकुलर शख्स से बात नहीं कर रहे हैं और फर्दर कोई भी एक्शन भी नहीं ले रहे हैं. तो एडवाइस जो है वो आपके लिए वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करें और चीज़ों को बैलेंस आउट करें और जो आपकी मतलब एक अथॉरिटेरियन आपका एक्शन है या लीडरशिप की जो आपकी क्वालिटी है आप उसको सामने लेकर आएँ. ये इत्तला जो है ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है जिसके आप इंतज़ार में हैं. ये कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कोर्ट से किसी डिसीजन का इंतज़ार है और उसकी बेस के ऊपर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं या उसकी बेस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं. टिल द टाइम जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप अपने रूटीन के कामों में बिज़ी रहें. ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटी है आप वो करें
और डिप्रेशन में ना आ जाएं। ये थोड़ा अर्सा जो है ये 3 वीक्स भी हो सकते हैं, जो टाइम पीरियड में आपको वो न्यूज़ या जो डिसीजन है या रिज़ल्ट है वो आपको मिल सकेगा। लेकिन ये कि मीन वाइल जो है वो आपको सैड होने की, डिप्रेशन में जाने की, इस टाइप की फीलिंग्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस जस्टिस कार्ड ओवर हियर। कार्ड्स तो लगता है बाहर आने को तुले में। बिल्कुल, ये कोई फैमिली मैटर हो सकता है, किसी किस्म की कोई आपसे एक्सक्यूज़ कर सकता है या आपको किसी से एक्सक्यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो डिसीजन है ये आपको एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। बैड साइकिल जो है या बिट्रेयल जो है वो ख़त्म हो रहा है और आप एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर हैं जहाँ पे आगे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और हैप्पीनेस है। फाइनेंशियल हैप्पीनेस भी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। सो एरीज़, ये आपकी एक छोटी सी रीडिंग थी फॉर द कमिंग वीक। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट नई जो वीडियोज़ हैं वो फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो अपलोड हो गई हैं। थैंक यू सो मच।